भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमें जीवन के हर पहलू में सही मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करते हैं। उनका जीवन कर्म, प्रेम, नीति और भक्ति से भरा हुआ है। श्री कृष्ण का जन्म दुष्टता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष के प्रतीक के रूप में हुआ था। वे केवल एक दिव्य अवतार नहीं थे, बल्कि एक शिक्षक, मित्र, मार्गदर्शक और संरक्षक भी थे। उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थी। आइए उनके जीवन और उपदेशों के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण जीवन के सबक को विस्तार से समझते हैं। धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई। श्री कृष्ण का जन्म ऐसे समय में हुआ जब अत्याचार, अधर्म और असत्य अपने चरम पर थे। उनके मामा कंस ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर जनता पर अत्याचार किए। श्री कृष्ण ने बाल्यकाल से ही अधर्म के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कंस का वध है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें सदैव धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और अधर्म का विरोध करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। कर्म का महत्व। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश कर्मयोग है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। इस उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ करना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म करने से ही जीवन में सफलता मिलती है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो। 3 योग और ध्यान की शक्ति। श्री कृष्ण ने ध्यान और योग के महत्व को भी बताया है। उन्होंने कहा कि योग से मन को स्थिरता मिलती है और व्यक्ति जीवन में सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। योग और ध्यान से आत्म साक्षात्कार संभव है और इससे हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ सकते हैं। उन्होंने गीता में अर्जुन को ध्यान और योग की महत्ता समझाई और यह बताया कि योग से व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है। 4 मोह से मुक्ति। गीता के उपदेशों में श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य को अपने मोह और ममता से मुक्त होना चाहिए। मोह से बंधे होने के कारण हम अपने कर्तव्यों से भटक जाते हैं। अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने परिवार के प्रति मोह के कारण भ्रमित हो रहे थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। आत्मा न तो जन्म लेती है, न ही मरती है। उन्होंने समझाया कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन मोह और ममता से ऊपर उठकर करना चाहिए। यह जीवन का एक गहन सत्य है जिससे व्यक्ति स्वयं को जीवन की नकारात्मकताओं से बचा सकता है। 5 सही समय पर सही निर्णय। श्री कृष्ण की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि हमें सही समय पर सही निर्णय लेना चाहिए। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने पांडवों को कई बार सही समय पर उचित मार्गदर्शन दिया, जिससे उनकी विजय सुनिश्चित हुई। चाहे वह अर्जुन को गीता का उपदेश देना हो या भीष्म पितामह और कर्ण जैसे महान योद्धाओं के खिलाफ सही रणनीति अपनाना हो, श्री कृष्ण ने हमेशा सही समय पर सही निर्णय लेकर पांडवों का मार्गदर्शन किया। 6 जीवन में धैर्य का महत्व। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में कई विपत्तियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी धैर्य नहीं खोया। चाहे वह उनका बाल्यकाल हो जब कंस ने उन्हें मारने के लिए कई असुर भेजे, या महाभारत का युद्ध हो, उन्होंने हर परिस्थिति का धैर्यपूर्वक सामना किया। इससे यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। कठिन समय में भी हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि धैर्य ही हमें मुश्किल हालात से बाहर निकलने की शक्ति प्रदान करता है। सच्चे मित्र का महत्व। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का उदाहरण आज भी दी जाती है। श्री कृष्ण ने दिखाया कि सच्चा मित्र वही होता है जो हर परिस्थिति में साथ देता है, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो। सुदामा गरीब थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उनकी स्थिति को महत्व न देते हुए उन्हें सच्चे दिल से अपनाया और उनकी सहायता की। यह हमें यह सिखाता है कि मित्रता केवल धन दौलत से नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और सम्मान से बनती है। संतुलित जीवन जीने की कला। श्री कृष्ण का जीवन यह सिखाता है कि हमें जीवन में संतुलन बनाना आना चाहिए। वे एक राजा, एक गुरु, एक मित्र, एक प्रेमी और एक योद्धा के रूप में सभी भूमिकाओं को बखूबी निभाते थे। उनका जीवन यह संदेश देता है कि जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाकर चलने से ही हम सफल और सुखी हो सकते हैं। माया का सत्य।
श्री कृष्ण ने जीवन में माया के जाल को समझने का भी संदेश दिया। माया संसार की वह शक्ति है जो व्यक्ति को भ्रमित करती है और उसे अपने कर्तव्यों से भटकाती है। श्री कृष्ण ने कहा कि यह संसार नश्वर है और इसमें जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वह माया है। हमें इससे ऊपर उठकर अपने आत्मिक विकास पर ध्यान देना चाहिए और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। भक्ति का महत्व। श्री कृष्ण ने भक्ति की महत्ता को सर्वोपरि बताया है। उन्होंने कहा कि भगवान की शरण में जाने से ही व्यक्ति को सच्चा सुख और शांति प्राप्त होती है। गोपियों के प्रति उनकी अनन्य प्रेम और भक्ति को देखकर हम यह सीख सकते हैं कि भक्ति में अटूट विश्वास और प्रेम होना चाहिए। भगवान केवल वही नहीं है जो शक्ति और सत्ता का प्रदर्शन करता है, बल्कि वह तो प्रेम और करुणा का अवतार होता है। प्रेम की दिव्यता। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम दिव्यता का प्रतीक है। उनका प्रेम आत्मिक और निस्वार्थ था। श्री कृष्ण ने दिखाया कि प्रेम का वास्तविक अर्थ समर्पण और त्याग में होता है। राधा और कृष्ण का प्रेम इस बात का उदाहरण है कि सच्चा प्रेम कभी स्वार्थ पर आधारित नहीं होता, बल्कि वह आत्मा की गहराइयों में समाया हुआ होता है। उन्होंने यह भी सिखाया कि प्रेम केवल व्यक्तिगत नहीं होता, बल्कि यह व्यापक और संपूर्ण मानवता के लिए होना चाहिए। 12 राजनीति और नैतिकता का संतुलन। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कई बार कूटनीति और राजनीति का सहारा लिया, लेकिन उन्होंने हमेशा नैतिकता को महत्व दिया। वे चाहते थे कि धर्म की विजय हो और अधर्म का नाश हो, और इसके लिए उन्होंने राजनीति के कुछ नियमों को भी बदला। लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य सदैव धर्म की स्थापना करना था। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि राजनीति और कूटनीति में भी नैतिकता का पालन करना चाहिए। 13 जीवन में संघर्ष का महत्व। श्री कृष्ण का जीवन संघर्ष से भरा था। उन्होंने कंस के अत्याचार से लेकर महाभारत के युद्ध तक कई संघर्षों का सामना किया, लेकिन हर संघर्ष ने उन्हें और भी महान बनाया। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन में संघर्ष का सामना करते हुए ही व्यक्ति अपने चरित्र का निर्माण करता है। संघर्ष हमें जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने में मदद करता है और हमें सफलता के मार्ग पर अग्रसर करता है। 14 सत्संग का महत्व। श्री कृष्ण ने सदैव सत्संग और सच्चे ज्ञान के महत्व को बताया है। जीवन में सही मार्गदर्शन पाने के लिए हमें सदैव ज्ञानी और संतों का साथ करना चाहिए। सत्संग से हमें जीवन की वास्तविकता का बोध होता है और हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पाते हैं। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में सदैव सत्य और ज्ञान का अनुसरण किया और हमें भी यही मार्ग अपनाने की प्रेरणा दी। 15 ईश्वर पर विश्वास। श्री कृष्ण ने सदैव ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें ईश्वर की शरण में रहकर धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। जीवन में कठिनाइयों का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम ईश्वर पर विश्वास रखें और अपने कर्म करते रहें। ईश्वर हमें सदैव सही